जय जय श्री राधे। राधारमण भगवान की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सनातन धर्म में एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए और वैष्णवों का त्योहार माना गया है एकादशी व्रत। इस बार इंदिरा एकादशी व्रत 10 अक्टूबर मंगलवार को पड़ रही है। इस व्रत करने वाले इस व्रत को बड़े ही श्रद्धा भक्ति के साथ करना चाहिए। व्रत के उपरांत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। व्रत में किसी भी प्रकार का खंडन ना हो, व्रत भंग ना हो, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत का क्या महत्व है, क्या फल है, आगे कथा के माध्यम से सुनेंगे। जो भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी निष्ठा के साथ रखता है, व्रत के बाद द्वादश के दिन पारायण करने के बाद व्रत का संपूर्ण फल जो भी अपने पूर्वजों को अर्पण करता है, उनके पूर्वजों का वैकुंठ निसंशय संभव है और साधक का भी वैकुंठ संभव है। आइए व्रत को कैसे करना है और व्रत की कथा क्या है वो सुनते हैं बिना विलंब किए हुए। कथा के अनुसार सतयुग में एक इंद्रसेन नाम के राजा थे, जो कि माहेश्मती नाम की नगरी में राज्य करते थे और बड़ा ही अपने राज्य का अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे और बहुत ही प्रसन्न रहते थे। उनके पुत्र पौत्र आदि बहुत भगवान में निष्ठा थी उन सभी की और बड़े ही श्रद्धा के साथ अपनी प्रजा को वो प्रसन्न रखते थे। सारे व्रत अनुष्ठान उत्सव आदि बड़े धूमधाम के साथ करते थे। एक बार उनके माता पिता का संदेश लेकर देवर्षि नारद जी उनके पास पधारे और इंद्रसेन को प्रणाम करके उन्हें बताया कि राजन, तुम्हारे पिता से एक बार एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिनके कारण उन्हें यमपुरी में रहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं यमपुरी से ही आ रहा हूँ और मैंने यमपुरी में आपके पिता को देखा। इंद्रसेन को जैसे ही पता चला कि मेरे पिता यमपुरी में हैं, नरक में हैं कहें तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने देवर्षि नारद से पूछा कि हे प्रभु, मैं ऐसा क्या करूं? हे देवर्षि, मैं ऐसा कौन सा व्रत तब अनुष्ठान यज्ञ करूं जिससे मेरे पिता को मोक्ष मिले, वैकुंठ की प्राप्ति हो? तब श्री देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे इंद्रसेन, तुम आश्विन मास में पड़ने वाली कृष्ण पक्ष की एकादशी करो। एकादशी श्राद्ध करने के उपरांत संपूर्ण फल अपने पिता को प्रदान करो, उससे उनका मोक्ष संभव है। इंद्रसेन ने वैसा ही किया जैसे देवर्षि नारद ने बताया। उस दिन राजा ने प्रातः काल स्नान करने के बाद भगवान श्री नारायण का पूजन अर्चन किया, द्वादशाक्षर मंत्र का जाप किया, पुरुषोक्त से हवन करने के बाद भगवान की अर्चन की, पूजन की, आरती नैवेद्य अर्पण करने के बाद भगवान को प्रणाम किया। सायंकाल भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया और संपूर्ण व्रत का फल अपने पिता को समर्पित किया। व्रत के फल के प्रभाव से इंद्रसेन के पिता को मोक्ष प्राप्त हुआ और वो वैकुंठ को प्राप्त हुआ। उसके बाद इंद्रसेन की मृत्यु पर्यंत भी इंद्रसेन भी वैकुंठ को प्राप्त हुए। व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ रखें। आप सब लोग भी जो भी अपने पूर्वजों के निमित्त इस व्रत को रख रहे हैं, इस व्रत को कर रहे हैं, वो बड़ी श्रद्धा के साथ इस व्रत को करें और अपने पूर्वजों को ये व्रत का संपूर्ण फल प्रदान करें। व्रत वाले दिन आपको सोना नहीं है, बार बार जल नहीं पीना है, असत्य भाषण नहीं करना है, गाली नहीं देनी है और निंदा नहीं करनी, किसी की चुगली नहीं करनी है, बार बार कुछ भी भक्षण नहीं करना है। संभवतः प्रयास करें कि जल पर रहें, दूध पर रहें, फल पर रहें
साबूदाना से, अन्न से, इन सभी चीज़ों से बचें और बड़ी श्रद्धा के साथ पितृपक्ष में पड़ने के कारण पितृपक्ष में जिस दिन व्रत रह के हम अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण श्राद्ध करते हैं तो उसका संपूर्ण फल उन्हें प्राप्त होता है। आप सब लोग भी इस व्रत को बड़ी श्रद्धा के साथ रखें। इसी के साथ सभी को राधा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आप भी व्रत रखें। द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। द्वादशाक्षर मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शालिग्राम का पूजन अर्चन करें। शालिग्राम भगवान नहीं है तो नंदनंदन यशोदानंदन भगवान कृष्णचंद्र के विग्रह का पूजन करें। अगर किसी के पास लड्डू गोपाल भी नहीं है, कृष्ण विग्रह भी नहीं है, तो भगवान कृष्ण के चित्रपट को देखकर उनके पास में बैठें, सामने बैठकर द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। कथा को श्रद्धापूर्वक सुनने के बाद अपने इष्ट मित्रों को भी कथा सुनाएं, अपने माता पिता पूर्वजों को भी, अपने माता पिताओं को भी ये कथा सुनाएं और बड़े श्रद्धा के साथ इस व्रत को रखें। राधे राधे।